आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग परीक्षा रिमाइंडर अध्ययन श्रृंखला में एकांकी एवं नाटकों पर अध्ययन कर चुके हैं और आज रिवीजन करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण कहानी से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे तथ्यों पर चर्चा की जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। वहीं रक्षाबंधन नामक एक नाटक भी लिखा गया है जिसके लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकारों की अगर बात की जाए तो उसमें यशपाल जी हैं और कुछ कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तकों को देख लेते हैं। अकहानी आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल जी हैं, तो वहीं सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महेश सिंह। वहीं सहज कहानी अमृत राय की है, जबकि नई कहानी मोहन राकेश राजेंद्र यादव एवं कमलेश्वर की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कमलेश्वर का मूल नाम क्या था। तो आप जानते हैं कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। अकहानी आंदोलन से संबंधित लेखक कौन कौन से हैं? तो उसमें प्रमुख लेखकों में गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं परीक्षा से संबंधित। विपथगा कहानी अज्ञेय की चर्चित कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी। वहीं भस्मावृत चिंगारी यशपाल की कहानी है। आहुति इला चंद्र जोशी की कहानी है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। वहीं यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, जबकि डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है। आगे खोई हुई थाती कहानी रविंद्र कालिया की। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का। रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की। और एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। एक अदद औरत ममता कालिया की कहानी है। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ से कहानी है। ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी है। जयदोल अज्ञेय की कहानी है। ठेस फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती मानी जाती है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई प्रणयिनी परिणय को माना है। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी को माना है। यानी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी को माना जाता है, लेकिन बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय को माना है। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल ने आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष के समय को माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की पहली कहानी दुलाई वाली को मानते हैं, जो कि बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। आगे इंदुमती कहानी मानी जाती है तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया माना जाता है इंदुमती कहानी को। इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे। पहली बार इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। मार्कंडे की प्रमुख कहानियों में महुए का पेड़, पान का फूल, हंसा जाए अकेला, गुलरा के बाबा, सेमल का फूल प्रमुख कहानियां हैं। वहीं आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी की अगर बात की जाए तो वह माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी है।
कानों में कंगना कहानी राधिका रमण प्रसाद द्वारा लिखी गई चर्चित कहानी, वहीं लाला भगवान दास द्वारा लिखी गई प्लेग की चुड़ैल कहानी है, जबकि जैनेन्द्र की बड़ी चर्चित कहानी हत्या है। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं और मनोविश्लेषण कहानीकारों में, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकारों में इला चंद्र जोशी, अज्ञे जी, जैनेन्द्र कुमार आदि का नाम आता है। वहीं हार की जीत कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। हार की जीत शीर्षक से कहानी सुदर्शन के अलावा मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद और सुदर्शन दोनों लोगों ने हार की जीत नाम से कहानी लिखी है। वहीं हार की जीत कहानी यशपाल की भी लिखी गई है। क्षमा करें, जीत की हार। देखिए, जीत की हार नाम से यशपाल की कहानी है, यहाँ पर हार की जीत है जब के नाम से सुदर्शन और प्रेमचंद की कहानियां हैं, जबकि जीत की हार कहानी यशपाल की है। कविता की नई तारीख कहानी के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। वहीं प्रवासी कहानीकारों में तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत प्रमुख हैं। आगे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, नमो अंधकार, सुखांत, इन कहानियों के कहानीकार कौन हैं? तो यह कहानियां दूधनाथ सिंह द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। आगे बड़ी चर्चित कहानी है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखी गई वोल्गा से गंगा। वहीं धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई गुल की बन्नो, जबकि पर्दा यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी है तथा आदमी का बच्चा यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसकी प्रमुख पात्र डाली है। कोठरी की बात कहानी अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि मनु भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी अकेली की एक प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीट होने वाला तथ्य यह। आगे बढ़ते हैं। आगे नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह किसका है? तो मनु भंडारी का है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 ईस्वी का फांसी। वहीं जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और जय संधि है। जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रहों में पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और जय संधि प्रमुख कहानियां हैं। वहीं उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियों में तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अबूतर कबूतर, काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साथियों, इनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। उदय प्रकाश की बड़ी चर्चित कहानी है वारेन हेस्टिंग का साण। वहीं निर्मल द्वारा लिखे गए प्रमुख कहानी संग्रहों में परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, कब्बे और काला पानी प्रमुख कहानियां हैं निर्मल वर्मा की। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली रचना परिंदे को माना है। वहीं रस प्रिया आदिम रात्रि की महक, रस प्रिया आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, यह कहानियां फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानियां हैं। वहीं मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है तथा कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी की प्रमुख रचना है। वहीं राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियों में जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ढोल, हासिल और प्रतीक्षा हैं तथा शिवमूर्त की कहानियों में भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा हैं। जबकि अकर्मक क्रिया कहानी सेवाराम यात्री द्वारा लिखी गई कहानी है। तो वहीं छतरी और सलाम तथा घुसपैठिए जैसे कहानी संग्रह दलित विमर्श के प्रमुख लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियां हैं। छतरी, सलाम और घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। प्रेमचंद के कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी जाती है, जिसमें नमक का दरोगा, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, दामुल का कैदी और मिस्म पद्मा, ये प्रमुख कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है 1936 ईस्वी, जिसका प्रकाशन वर्ष। वहीं कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन पुस्तक के लेखक कमल किशोर गोयनका हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर घटना प्रधान कहानी है और पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसका झबरा कुत्ता पात्र है।
और घीसू तथा माधव प्रेमचंद्र के लिखे गए कहानी कफन के पात्र हैं। प्रेमचंद्र की वह कहानी संग्रह जो प्रतिबंधित रहा और अंग्रेजों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया, तो वह कहानी संग्रह था सोजे वतन। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह इंद्रजाल में गुंडा, नूरी और परिवर्तन तथा सालवती ये कहानियां संग्रहित हैं। गुंडा, नूरी, परिवर्तन, सालवती इंद्रजाल का कहानी संग्रह में संग्रहित हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम को माना जाता है। वहीं छाया, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि कहानी संग्रहों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी का चित्रण ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास युग का है। और जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है, तो जवाब हो जाएगा पुरस्कार। देवदासी कहानी का लेखक कौन है? देवदासी कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप की हैं, जो कि चंपा नामक स्त्री पात्र का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षाओं में रिपीट हुआ कथन है। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र हैं। छाया, ममता और सालवती कहानियां जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। दूसरा, ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका नासिरा शर्मा जी हैं। काफी इंपॉर्टेंट कहानी यह भी है। सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी तथा इब्ने मरियम यह कहानी संग्रह नासिरा शर्मा के हैं। पत्थर की गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। वहीं हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी का बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन कहानी, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चर्चित कहानियां हैं। जबकि कहानीकार एवं विख्यात पुरातत्ववेत्ता के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध हैं। लाना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य रिपीट होता है प्रश्न यहां से। और मृदंगिया फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी कहानी रसप्रिया का पात्र है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की कहानी है। जिंदगी और जोंक कहानी अमरकांत की कहानी है। उपेंद्रनाथ की जोंक नाम से एकांकी भी है। हरी बिंदी एक कहानी मृदुला गर्ग की है। सफेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत हैं। मंजुल भगत की कहानी है सफेद कौवा। मेरा पहाड़, बदबू शेखर जोशी की कहानियां हैं। जक्सन गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है। वहीं 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है। जबकि सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध का कहानी संग्रह। और मर गया दीपनाथ यह चंद्र किशोर जायसवाल की कहानी। सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्य का मोटापा। वहीं गोपाल राम गहमरी जी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है, यानी जासूसी उपन्यासों को लिखने वाले हैं गोपाल राम गहमरी। उपन्यास के तत्वों में कथा, वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण प्रमुख हैं। अगर मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय की बात की जाए तो उसमें जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी हैं। यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय के रूप में जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों में उपन्यास और उपन्यासकार को देख लेते हैं। अधखिला फूल उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया। लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। वहीं वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास।
अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं छप्पर जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया उपन्यास। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया उपन्यास। आमा चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया उपन्यास। मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल द्वारा लिखा गया है। दिलो दानिश कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है। पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। भाग्यवती भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। श्यामा स्वप्न के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। त्याग पत्र उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ हस्क द्वारा लिखा गया है। जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास। वहीं नाच्यों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का लिखा गया उपन्यास। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास। 30-40-50 प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया उपन्यास। फांस संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। वहीं अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। जबकि चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सारे ही उपन्यास परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं साथियों। इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अधखिला फूल हरिऔध का, लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी का, वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री का, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का, अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। छप्पर जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया है। वहीं मुक्ति पर्व के लेखक मोहनदास नैमिषराय हैं। आवा के लेखक की लेखिका चित्रा मुदगल हैं। मृगांतक यह गंगा प्रसाद बिमल द्वारा लिखा गया है। दिलो दानिश कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है। पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। भाग्यवती के लेखक कौन है? तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया है। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया। 100 अजान एक सुजान यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। वहीं श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है। त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ हस्क द्वारा लिखा गया है। जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। नाच्यों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। 30-40-50 प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। फांस संजीव द्वारा लिखा गया है। वहीं सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास। वहीं चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया नाच्यों बहुत गोपाल। वहीं शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान की आत्महत्या। काली आंधी डांग बंगला कितने पाकिस्तान इन उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर।
चौखट उपन्यास के लेखक कौन है? चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली का है। और उपन्यास को कादम्बरी किस भाषा में कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा मराठी भाषा में। और आगे, वह औपन्यासिक कृति जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, यह शेखर एक जीवनी से अवतरित कथन है। अज्ञे द्वारा लिखा गया है। प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित समस्या से संबंधित कंकाल उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों में दुखम सुखम ममता कालिया द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह पथबंधु था, नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। अजय की डायरी देवराज नंदकिशोर द्वारा लिखा गया है। पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। अग्निपंखी सूर्यबाला का लिखा गया उपन्यास। ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास। अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया उपन्यास। वहीं लोक ऋण विवेकी राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास। कठ गुलाब मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास। चाक मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। चाक जो है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। झूला नट मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। सर कटीलास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, सारा आकाश उपन्यास को राजेंद्र यादव ने पहले किस नाम से लिखा था? तो जवाब हो जाएगा प्रेत बोलते हैं। रणेन द्वारा लिखा गया उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। आगे, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, यह उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं कलिकथा, बाया बाईपास, शेष कादम्बरी, एक ब्रेक के बाद इन उपन्यासों की उपन्यासकार अलका सरावागी हैं। कुंतो, तमस, झरोखे, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म शाहनी के चर्चित उपन्यास हैं। और इसके बाद लाल टीन की छत, वे दिन, रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय, इन उपन्यासों के लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। तत्सम उपन्यास राजी सेठ द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोप्ती द्वारा लिखा गया उपन्यास। सुबह में क्षमा करें, सुरंग में सुबह मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया है। और सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। आगे, मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा भीष्म शाहनी। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? तो जवाब हो जाएगा बेला बहू और उजाला। कहें ईश्वरी फाग, झूला नट, बेतवा बहती रही और अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका कौन है? जवाब हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा नीलू नीलिमा नीलोफर। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद निष्कवच तथा तत्सम उपन्यास की लेखिका कौन है? निष्कवच और तत्सम उपन्यास की लेखिका
राजी सेठ हैं, बीज, नागफनी का देश, भटियाली उपन्यास अमृत राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं राम रतन राय, जुलूस, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। आंचलिक उपन्यासों में फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, शैलेश मटियानी प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। मैला आंचल उपन्यास के पात्रों में वामन दास, कालीचरण, प्रशांत, कमली ये प्रमुख पात्र हैं मैला आंचल उपन्यास के। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, जिसमें वामन दास, कालीचरण, प्रशांत, कमली प्रमुख पात्रों में हैं। आवारा मसीहा को जीवनी परक उपन्यास भी माना जाता है, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है तथा बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और आगे बढ़ते हैं। छाया मत छूना, मन महासागर, कगार की आग उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। वहीं श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत ये प्रमुख उपन्यास हैं श्रीलाल शुक्ल के। राग दरबारी उपन्यासों की कथा का केंद्र शिवपालगंज का गांव है और इसके प्रमुख पात्रों में राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ, वैद्य जी, छंगामल और गया दिन प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास का नाट्यांतर रंगनाथ की वापसी शीर्षक से गिरीश रस्तोगी जी ने किया था। उपेंद्रनाथ अस्क के उपन्यास जिसके नायक चेतन है वो कौन सा है? तो गिरती दीवारें, शहर में घूमता है ना, एक नन्ही कंदील। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। इसे सहयोगी उपन्यास की संज्ञा भी दी जाती है। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास। कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जो सांझी संस्कृति पर है, जवाब हो जाएगा जिंदगी नामा। आगे अगला अध्ययन बिंदु है कि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है और वैशाली की नगरवधू चतुर्सेन शास्त्री का चर्चित उपन्यास है। खंजन नयन, मानस का हर्ष, क्षमा करें, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य है, करवट तथा शतरंज के मोहनी उपन्यासों के उपन्यासकार अमृतलाल नागर हैं। जीवनी परक उपन्यासों में खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, सीन 75, दिल एक सादा कागज उपन्यासों के उपन्यासकार राही मासूम रजा जी हैं। वहीं देश की विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास झूठा सच, तमश, कितने पाकिस्तान और आधा गांव है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया है, भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया है, तमश, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा लिखा गया और आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। जवाब हो जाएगा चित्रलेखा उपन्यास में भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के जिस उपन्यास का मूल आधार है वह कौन सा है? जवाब हो जाएगा प्रेमाश्रम। आगे प्रेमचंद्र का वह उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है, तो जवाब हो जाएगा रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? जवाब हो जाएगा रंगभूमि। अमरकांत और जालपा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो अमरकांत कर्म भूमिका और जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद ने हिंदी रूपांतरण किया था,
तो रंगभूमि शीर्षक से इसका रूपांतरण हुआ था चौगाने हस्ती का। प्रेमचंद्र उपन्यासों का सही कालक्रम देखा जाए तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान है। विनय और सोफिया प्रेमचंद्र के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। बाजारे हुस्न प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यासों में मंगलसूत्र है। प्रेमचंद्र उपन्यास और उनके वर्ण विषय में कर्मभूमि या छूतों के उद्धार की समस्या है, कायाकल्प पारलौकिकता की समस्या है, सदन वैश्याओं की समस्या है, गबन स्त्री के आभूषण प्रेम व मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी है, वीरांगना राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, भागवंती सुदर्शन की रचना है। और काशी वाराणसी से संबंधित कुछ उपन्यासों में देख लेते हैं तो काशीनाथ सिंह का काशी का यशी, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में अनामदास का पोथा का प्रयोग किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास के पोथा में। बाण भट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रैक्य आखान पर आधारित उपन्यास अनामदास का पोथा है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन कहां से अवतरित है? इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन बाण भट्ट की आत्मकथा से अवतरित कथन है और यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सांस्कृतिक मिथकी उपन्यासकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और भट्टिनी पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है यह। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्वा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल और राजकुमारी प्रमुख हैं, जबकि प्रसाद द्वारा रचित उपन्यासों में इरावती उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में, जबकि प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास इरावती है। और पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास कंकाल और चित्रलेखा है प्रसाद का। आगे जहाज का पंछी, सन्यासी और पर्दे की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इला चंद्र जोशी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा निर्मला भुराड़िया। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया? तो देवकी नंदन खत्री ने। भूतनाथ, चंद्रकांता, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। बाकी काला जल गुलशेर खां शानी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसका कथानक सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है। वहीं गणकुंडार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, कचनार, विराटा की पद्मिनी उपन्यासों के उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा है। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकिला फूल उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। पद्यात्मक भावभूमि पर आधारित श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। वहीं नटों की जीवन संघर्ष का उल्लेख कब तक पुकारो उपन्यास रांगे राघव, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा, सैलूस शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों में मिलता है। रूपा जीवा उपन्यास के उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बयां का घोंसला उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है।
पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है जो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा कुरकुर स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया हृदय हारिणी और आदर्श रमणी है। माँ भिखारिणी चित्रशाला उपन्यास के लेखक विश्वंभर शर्मा कौशिक हैं। वहीं चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले डॉक्टर श्री कृष्णलाल हैं। हिंदी के वे उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी हिंदी सीखना शुरू किए थे तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को एक पत्नी के नोट्स, लड़कियां, प्रेम कहानी शीर्षक से लघु उपन्यासों की उपन्यासकार ममता कालिया हैं। तो साथियों, उपन्यास विधा पर चर्चा यहीं पर लेगी विराम। आगे की पाठचर्या में हम फिर आपसे मिलेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।